नमस्कार दोस्तों। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देश हर समय चुनावी मोड में नहीं रह सकता। आप अमित शाह के पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन इस बात के पक्ष में जरूर होंगे कि देश हर समय चुनावी मोड में रहने से देश का नुकसान होता है, काम की गति बाधित होती है और सरकारी पैसे का नुकसान होता है। उदाहरण के लिए देखिए, अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड। और इन चुनावों में पिछले 2-3 महीने से पूरा मीडिया भी व्यस्त था, एक उत्सव की तरह लगा रहता है। केंद्र सरकार के मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को राज्यों के चुनाव में इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अब ये ट्रेंड बन गया है, इसे आप दरकिनार नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि चुनाव का एक समय निश्चित किया जाए, और इसकी ज़रूरत क्यों है ये भी देख लीजिए। अब 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं और आगे इसी साल दिसंबर में 2 राज्यों के चुनाव होने हैं, गुजरात के और हिमाचल के। उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री वहाँ रोड शो कर आए हैं, चुनाव खत्म होते ही गुजरात चले गए, और आगे अब इसकी 2-3 महीने बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हर साल कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। आप देखिए ये साइकिल कैसा है। 2019 मई में लोकसभा के चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इन्हीं लोकसभा के चुनावों के साथ 4 राज्यों के चुनाव भी हुए, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम शामिल थे। इनके बाद ये मई 2019 में संपन्न हुए। अक्टूबर में, यानी कि 5 महीने के बाद ही फिर से राज्यों के चुनाव हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। 2019 में ही 2 बार चुनाव हुए, फिर 2020 के फरवरी में दिल्ली के चुनाव हुए, और उसके बाद नवंबर 2020 में बिहार के चुनाव हुए। बिहार के चुनाव में भी पूरा मीडिया बड़ी तल्लीनता से लगा रहता है। ऐसे दिल्ली के हर चुनाव में मीडिया के लिए एक इलेक्शन उत्सव बन जाता है, और जो देश की बाकी खबरें दिखाई जाने चाहिए, जिनके ऊपर फोकस रहना चाहिए, वो हो नहीं पाता। और कमाल देखिए, जनता भी बड़े चटकारे लेकर इलेक्शन की खबरों में बिजी रहती है। 2-3 महीने लगातार वही चीजें चलती हैं। आप देखिए, आप नवंबर 2020 में बिहार के चुनाव हुए, उसके बाद मई 2021 में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, केरला और आसाम के चुनाव हुए, और फिर जैसा कि अभी फरवरी में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। इसके बाद अब दिसंबर में गुजरात और हिमाचल के चुनाव होंगे, और फिर मार्च 2023 में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के चुनाव होंगे, और उसके 2 महीने बाद कर्नाटक के चुनाव होंगे, और फिर 2024 में मई में फिर से जनरल इलेक्शन है। मतलब ये हुआ कि हर बरस कई राज्यों के इलेक्शन होते रहते हैं और चुनावी मोड में देश लगा रहता है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। एक समाधान तो यह है कि लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों के चुनाव करवाए जाएं। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि सबको एक साथ लाना, जिन राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरा रास्ता ऐसा है जो सबके लिए वाजिब भी है, संभव भी है, वो ये कि 2.5 साल में एक बार चुनाव हो राज्यों के। मतलब एक बार जनरल इलेक्शन लोकसभा के हुए, उसके साथ आधे राज्यों के चुनाव हो जाएं जो उसके नज़दीक लगते हैं, 1-8 साल ऊपर नीचे, और फिर अगले 2.5 साल के बाद दूसरे जो राज्य बच गए हैं आधे, उनके चुनाव हो जाएं जिनकी 1-8 साल आगे पीछे है। इसके लिए करना सिर्फ ये होगा कि कुछ राज्यों को 1 या 1.5 साल पहले अपनी सरकार डिसॉल्व करनी पड़ेगी, कुछ राज्यों की सरकार 1 या 1.5 साल बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा करने से 2 साइकिल बन जाएंगे, एक लोकसभा के साथ और एक 2.5 साल के बाद। मतलब ये फिक्स होगा कि देश में इस समय चुनाव होने हैं, उसके लिए तैयारियां पहले से रहेंगी, और हर समय देश चुनावी मोड में नहीं रहेगा, जिससे हजारों करोड़ रुपया देश का बचेगा। जो सरकारी काम की गति बनी रहनी चाहिए वो बनी रहेगी, और मीडिया भी हर समय चुनाव की कवरेज में नहीं लगा रहेगा, वो भी काम की खबरें दिखाएगा जो देश को दिखाई जानी चाहिए। वो अलग विषय है कि आजकल मीडिया बायस्ड होता जा रहा है। इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, ज़्यादातर मीडिया या तो प्रो बीजेपी था या एंटी बीजेपी था, और इस तरह से मीडिया का जो असली काम है, शायद उससे मीडिया थोड़ा सा अलग हट रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन चुनाव की बात करें तो देश में 2 बार ही चुनाव होने चाहिए राज्यों के, ताकि देश का पैसा बचे, समय बचे और देश बेहतर तरक्की कर पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जो सीधे देश से जुड़े हुए हैं, देश की तरक्की में भागीदारी निभा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।